Welcome back to Balaji Education. Today in this lecture I will explain you the factorization method for solving the quadratic equation. So we have a question, x square minus 3x minus 10 is equal to 0. तो ये एक अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसकी अपने को सॉल्यूशन फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। वो अपने क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास में, ठीक है, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में a और c जो होगा उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपने पास में यहाँ पे कुछ दे रखा नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे ये 1 है और c की जगह पे आप देख रहे हो क्या है अपने पास में 10 है। तो 1 और 10 इन दोनों का पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया अपने पास में 10, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 आएगा। तो सबसे पहले ये करोगे, फिर आपको क्या करना है, फिर मेथड के हिसाब से आप देखोगे तो 10 के अपने को क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके पास ये वाला जो b है वो बन जाना चाहिए अपने पास में। b क्या बनना चाहिए, -3 बनना चाहिए, ठीक है। 10 के फैक्टर आप किसको बोलोगे, जैसे 2 5 से क्या होता है 10, ठीक है। अब 2 5 से लिखो या 5 2 से लिखो, एक ही बात है अपने पास में। फिर दूसरा कोई फैक्टर अपने पास में, हाँ है, 10 1 से भी 10 होता है अपने पास में, ठीक है। और कोई फैक्टर है अपने पास में, 10 1 से और 1 10 से, एक ही बात है। 2 5 से 5 2 से, एक ही बात है अपने पास में। तो ये उसके फैक्टर हो गए, उससे ज्यादा अपने पास में फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। अब इस फैक्टर, ये जो फैक्टर मिल रहे हैं जैसे 2 5 है, यहाँ पे 10 1 है, तो ये हमारे फैक्टर है। इन फैक्टर को हमको इस तरह से अरेंज करना है कि इनका आंसर जो है वो हमारा b बनना चाहिए। हमारा b क्या है यहाँ पे -3, तो ये 2 है, ये 5 है, तो इस पर से या तो इस पर से आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि -3 लेके आना है आपको, ठीक है। सो फैक्टर को आप या तो ऐड करोगे या तो माइनस करोगे। तो जैसे यहाँ पे ये फैक्टर है 10 1 जा, तो 10 और 1 जो है इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 11 बनता है। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि हमें तो -3 लेने के आना है। अगर 10 में से मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 9, तो वो भी हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। फिर वापस इन दोनों का यूज कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से हमको यूज करना है। अगर मैं -10 लेता हूँ और +1 लेता हूँ तो मेरे पास -9 आ रहा है, और अगर मैं दोनों माइनस लेता हूँ तो मेरे पास -11 आ रहा है। तो मतलब 10 और 1 से किसी भी तरीके से -3 बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे काम नहीं आएगा, तो ये फैक्टर हमारे काम नहीं आएगी। तो 2 5 या 10 ये हमारे काम आने वाला है। अब कैसे काम आएगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आप 2 और 5 को प्लस करते हो तो आपके पास बन रहा है नंबर 7, पर हमें 7 हमारे काम का नहीं है। चलो 2 में से अगर आप 5 माइनस कर दो तो, ठीक है, या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो माइनस कर रहे हो तो आप 2 -5 मिलके ही हो जा रहा है -3। हाँ, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या है, काम आ रहा है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे -3 है तो उसके अलावा और कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको जो दो फैक्टर ये जो मिल रहे हैं उसमें आप साइन जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाओगे, प्लस या माइनस जो भी आप लगाने वाले हो। जैसे अगर मैं -2 और +5 रखता तो मेरा पास आता 3, अगर -2 और -5 रखता तो मेरे पास आने वाला था -7, ठीक है। तो मैं कोई भी साइन यहाँ पे अपने पास में फैक्टर्स में लगा सकता हूँ, पर मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से ही मुझे साइन क्या है, लगानी है, ठीक है। तो +7 मुझे चाहिए नहीं है, +3 भी मुझे नहीं चाहिए, -7 भी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे तो क्या चाहिए, -3 चाहिए, ठीक है। तो -3 कब बन रहा है, जब 2 और -5 को इस तरह से आप क्या करके अरेंज करते हो। तो ये वाला अपने पास में क्या है, काम आएगा, ठीक है। अब ये कैसे काम आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं,
और वो फैक्टर का अरेंजमेंट आपको करना है, और अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि भी ये वाला जो नंबर है यहाँ पे अगर प्लस का 3 होता तो हम क्या करते, 5 - 2 करते तो प्लस का 3 आता, पर हमारे पास -3 दे रखा है, इसलिए हम 2 - 5 या -5 + 2 एक ही बात है अपने पास में, वो करके -3 लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 की जगह मतलब 3 को आप ये इन नंबरों में आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, थर्ड टर्म या लास्ट टर्म, तो ये जो मिडिल टर्म है अपने पास में वो -3x। सो आप 3x की जगह क्या लिख सकते हो, 2x - 5x। तो इस तरीके से 3x को मैं क्या कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं अपने पास में 2 पार्ट में। ठीक है, और वो मुझे कहां से पता चलेगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो a है और c का मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर मिला। उस नंबर के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि ये वाला जो नंबर है वो अपने को लाना है। ठीक है, अपने पास में तो 2 × 5 = 10 होता है, और उसके फैक्टर इस तरह से अरेंज करने हैं कि आपके पास -3 लेके आना है, तो वो मैंने किस तरह से अरेंज करना है वो मैंने आपको समझाया। अब ये जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे रखने हैं। कैसे, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिख दोगे, -3x, इन प्लेस ऑफ -3x यू कैन राइट 2x - 5x, प्लस का 2x है, माइनस का 5x। ठीक है ना, 5x में 2x जा रहा है तो 3x, सेम यही टर्म बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने पास। 2x - 5x की जगह पे यही टर्म अपने पास में बन रहा है, देखो आप 2x में 5x आएगा तो 3x आ जाएगा, और तो इसकी जगह पे ये आ गया, और -10 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से -3x की जगह पे ये कैसे आया वो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे 4 टर्म बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 2 की पैर बना लोगे। ठीक है, तो 2 2 की पैर बना के आपको क्या करना है, ये 2 टर्म जो है उसमें से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास में, x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक x रहेगा, प्लस यहाँ पे x कॉमन ले ले तो बचने वाला टर्म क्या है अपने पास में, 2 है, इस टाइप से। फिर आगे माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों टर्म में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 5 है, और ये 10 मतलब क्या हुआ, 5 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, इससे -5x - 10, तो एक्चुअली ये क्या है, 5 × x है, -10 क्या है, आप 2 5 का लिख सकते हो। तो आप कॉमन क्या ले रहे हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और आगे माइनस है तो -5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में 5 आ गया, और आगे माइनस है इसलिए माइनस लिखा है। तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, तो यहाँ से बचने वाला है x, और माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे रहने वाला है 2। तो इस टाइप से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो दोनों में से कॉमन आया -5, और ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा x, तो साइन चेंज हो जाएगी, +2 = 0। फिर हमें क्या ध्यान रखना है अपने पास में, फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट बन रहे हैं दोनों, ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है, प्लस माइनस की भी मिस्टेक आ रही है अपने पास में, तो आप रॉन्ग कर रहे हो इसका मतलब। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो कॉमन ब्रैकेट है वो उसको 1 टाइम लिखना है, x + 2, और बचा क्या अपने पास में x - 5, तो वो अंदर ब्रैकेट में अपने इसको लिख लेंगे। ठीक है, सो इस टाइप से आपका दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक 0 हो सकता है, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ है, या तो ये 0 हुआ है या तो ये 0 हुआ है। तो ठीक है, तो आप लिख दोगे x + 2 = 0 और x - 5 = 0। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास में x = +2 अगर सामने जा रहा है -2, और x - 5 सामने जा रहा है तो +5। सो अपने पास के x की जो वैल्यू हो सकते हैं वो -2 और +5 अपने पास में हो सकता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हमने देख लेते हैं अपने पास में। ठीक है, जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है। आपको देखते ही थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे लगेगा कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है,
ठीक है, कोई बात नहीं, उसको इजी करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने बारे में। अगर कोई फ्रैक्शन नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करके जो एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर देते हैं। वो चैप्टर नंबर 3 में भी अपने ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो एलसीएम हमारा क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो पूरे इक्वेशन में आप 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0। तो मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी टर्म हियर मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो सभी टर्म को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर अपने को क्या मिलने वाला है, 8 टू द हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचने वाला है, प्लस 1 ही रहा है अपने पास में, इज इक्वल टू 8 0 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, तो स्टार्ट कहां से करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो a है और c है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 16 1 कितना आ गया अपने पास में, 16। अब क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने पे 16 आना चाहिए, और जो फैक्टर मिलेंगे उनका प्लस या माइनस करने पर हमारे पास में -8 होना चाहिए। ठीक है, तो 16 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे 16 1 हो गया, 8 2 हो गया अपने पास में, 4 4 हो गया अपने पास में। ठीक है, तो ये फैक्टर रहेंगे। ठीक है, तो 16 1 का यूज कर सकते हो, 8 और 2 का यूज कर सकते हो, 4 4 का आप यूज कर सकते हो। तो 16 में 1 ऐड करो या माइनस करो, 8 बनने वाला नहीं है। 8 में 2 ऐड करो या माइनस करो, 8 बनने वाला नहीं है। 4 और 4 का प्लस करो तो 8 बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हमारे क्या है, काम का है। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करना है, तो हमारे पास जो फैक्टर मिल गए वो मिले 4 और 4। ठीक है, कैसे, क्योंकि 4 और 4 4 का 16 होता है, और 4 में 4 अगर ऐड करें तो हमारे पास में 8 बन जाएगा। ठीक है, और कैसे बनेगा, तो मेरे पास दो फैक्टर इसके बन गए, 4 और 4। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हो गए मेरे पास। तो इनको अरेंजमेंट में कर रहा हूं, तो 4 + 4 करते हैं तो हमारे पास में 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है, पर हमको तो क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। तो साइन तो हम फैक्टर में कोई भी लगा सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। तो -4 और -4, तो -4 और -4 होगा तो -8 बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो 8 आ गया अपने पास में। अब 8x के लिए हम क्या करेंगे, 8x और x और x लगा, तो हम 8x की जगह पे -4x और -4x क्या है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, वैसे आपने 9th में भी ये क्या है देखा हुआ है अपने पास में किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, so therefore 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0। अब क्या करना है, 4 टर्म हो गए तो 2 2 की आपको पेयर बनानी है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन है, x यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 4 का मतलब एक 4 बचने वाला है और एक x बचने वाला है, माइनस यहाँ पे 4x पूरा ही टर्म कॉमन आ चुका है, तो कुछ बचने वाला नहीं है, तो अपने उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म में अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम पहले माइनस लिख देंगे, और दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1। तो ब्रैकेट में यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो ध्यान रखना है 1 लिखना है। तो ब्रैकेट में ये 4x रहेगा, तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम है हमारे पास में, तो 4x - 1 को एक बार लिख दोगे, बाकी क्या बचा 4x - 1, तो वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दोगे इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब कोई भी टर्म हमारे पास में 0 हो सकता है, उसके हिसाब से आप रखोगे वैल्यू। तो 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सामने आएगा तो +1 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो therefore x इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे भी x इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करो,
तो इस टाइप से जो दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे वो सेम सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना भाई ये सेम भी आ सकते हैं अपने पास में। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो मिलेंगे अपने पास में 1/4 अपने को इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, एक और सम देख लेते हैं अपने पास में फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से 2x² + x - 6 = 0। क्या करेंगे सबसे पहले 2 6 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब क्या समझना है आपको, यहाँ पे 1 समझना है। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 1 लाना है। तो वो फटाफट आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भी 4 3 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ रहा है अपने पास में। मल्टीप्लाई करने पे 12 हो गया और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। प्लस का 1 लाना है तो हमारे पास बराबर है +1x 3x 4x, मतलब 1x तो 1 नहीं लिखोगे चलेगा, तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4x - 3x। तो इस x की जगह पे हम अरेंज कर सकते हैं 4x - 3x। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर हो गए अपने पास में। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2 के पैर बना लोगे, कॉमन ले लोगे फर्स्ट पैर में से, दोनों 2 की टेबल में आ गए 2 कॉमन, दोनों में x है x, यहाँ पे x + 2 माइनस से आ गए तो 3, दोनों की टेबल में 3 आ रहा है अपने में 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 आने वाला है इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x + 2 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये टर्म सेम होना चाहिए और 2x - 3 = 0। तो देयरफॉर एक बार ये 0 लेना और एक बार ये 0 लेना, तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो देयरफॉर x + 2 सामने जाएगा माइनस का 2 और 2x - 3 सामने जाएगा प्लस का 2। देयरफॉर x = 3/2। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। यहाँ पे भी आप चैप्टर 3 की तरह अपना आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग उसको क्या है वेरीफाई अपने पास में कर सकते हो। कैसे, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास में 2x² + x - 6 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। कब, जब x = -2 या 3/2 ले अपने, जैसे ये -2 लेके मैं आपको बता रहा हूँ अपने पास में, अगर 0 आ गया दैट मींस मैंने जो आंसर फाइंड किया है वो राइट है। सो 2x की जगह पे आप क्या ले सकते हो -2 का स्क्वायर -2 - 6। तो 2 -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और -6। 2 4 8 -2 -6। तो 8 में से 2 माइनस करोगे 6 और 6 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब इस तरीके से हमको पता नहीं चल जाएगा कि अपना आंसर जो है वो राइट है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड अपने पास में रहेगा। ओके।